शेख हसन बावजीर मरहूम शेख सईद बावजीर के छोटे भाई का सवाल सीवी आनंद और अंजनी कुमार से कि इनके भाई के कत्ल से कब्ल का सीसीटीवी फुटेज। आइए देखते हैं हसन बावजीर का बयान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख हसन बावजीर मरहूम शेख सईद बावजीर का छोटा भाई। मैं आज इसीलिए आया हूँ, कुछ वीडियोस है मेरे पास जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ये मेरा भाई है, ये वो बच्चा है जिसको इस्तेमाल करे। वीडियो इन लोगों का साजिशों का सिलसिला मरते दम तक जारी रखे। देख सकते हैं आप कि ये अहमद है, फिर इन्हें जा रहा अहमद यहाँ से टाइमिंग के साथ। देख सकते हैं आप इन लोगों का कब चल रही 45 को चल रहा है इन लोगों ऊपर, 45 को इन लोगों ऊपर चल रही। अगर इत्तेफाक से मेरा भाई वहाँ पे बच जाता तो उसके ऊपर फिर से वही केसा बुक करने वाले थे। अल्लाह ताला इसीलिए उसकी मौत लिख दिया वहाँ पे कि ये अहमद जो ऐसा वैसा बच्चा नहीं है। अहमद पहले से केसों में है, उसके बावजूद मेरे भाई का खास दोस्त था। अब उमर शादी का साला है, इसकी वजह से इसको इस्तेमाल करके अगर इत्तेफाक से बच भी गया तो केस बुक करके जेल को भी जा देंगे। मगर अल्लाह ताला मुनाफिकों के हाथ से मेरे भाई की मौत लिख दिया था। ये वीडियोस है, देखो आप लोग, मालूम होता है इसमें के लोग कितनी साजिश करे। और इसके अलावा अहमद जो है सो नीचे उतर जा रहा, उतर के जो है सो यहाँ से देख सकते हैं इन्हें मिर्ची ले रहा, जेब में डाल ले रहा मिर्ची, और नीचे गिर गई मिर्ची तो पैर से हटावा है ना यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा इन लोग इतनी साजिश करे, मेरे भाई को पहले तो जेल को भिजाने की कोशिश कर लिए थे। बालापुर पीएस में एक केस भी बुक कराए जिसमें बांडोवर भी कर दिए थे। गुटा पीएस में भी केस बुक कराए, बांडोवर के वे लिख जाके बालापुर में जब कराए तो 41 की नोटिस देके छोड़ दिया। वकील साहब साथ चले थे। मैं इसीलिए वो लोगों के चढ़ के इन लोग कितनी साजिश करे मानने के वास्ते। जब मेरे भाई के ऊपर केसा बुक होते थे, मेरा भाई नामपल्ली कोर्ट से जीता, मेरा भाई लड़के कोर्ट से जीते। अल्लाह ताला हमारे साथ था, कोई सपोर्ट नहीं करा अल्लाह के सिवा हमारे। हमारे घर वाले थे, अल्लाह ताला था, लोगों की दुआएं थी, वकील साहब साथ चले थे। मैं इसीलिए वो लोगों के लोग मरते दम तक भी नहीं छोड़े साथ। और एक बात इन लोगों के आपके सामने वो लोग देख सकते वीडियो के अंदर, अयूब जो है सो ऊपर चढ़ रहा, 2 मिनट के बाद जो है सो अयूब ऊपर चढ़ रहा, टाइमिंग के साथ देख सकते हैं। इन्हें ऊपर फोन रख लेके चल रहा। हो सकता है ये वीडियो चालू थी नहीं थी, अल्लाह बेहतर जानता। इन लोग 2 मिनट के बाद ऊपर चढ़ रहे, 20 मिनट तक मेरे भाई को मारे इन लोग, तीनों मिलके थे। जेब में फोन था ऊपर रखे हुआ, फिर देख सकते आप ये फोन है अयूब के जेब में। अयूब के फोन पे कौन थे, पुलिस से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। और एक बात जो है सो, अयूब के फोन पे कौन थे इसकी तहकीकात होना सीबीआई में, इसी वजह से डालना चाह रहा हूँ मैं सीबीआई को कि ये फोन पे कौन थे। और अहमद को जो इस्तेमाल करे, मैं लोगों के जितने लोग हैं उनके वालिद साहब से, और अहमद फिर से जा रहा, कुछ गोली या नशे की कोई चीज खा लिया शायद उन्हें, हो सकता, इसीलिए जो है सो ऊपर चढ़ रहा। उसके बावजूद जो है सो अहमद ऊपर चढ़ गया। यहाँ से फिर एक साहब है बाहर, यहाँ पे लाओ, बाहर एक साहब है लुंगी पे है, इन्हों जो है सो ठहर के निगरानी कर रहे। ये कौन है देख सकते, इनको पुलिस कई गुना उठाई। ये कौन है बाहर जो ऊपर मटर होगा तो नीचे ठहर के देख रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, नीचे ठहर के देख रहे हैं। मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूँ कि दूसरी भी वीडियो है मेरे पास जो पुलिस जो है सो स्पॉट पे मौजूद थी। 12:10 20 मिनट वार करते गए। अल्लाह का करम है, मेरा भाई जो है सो ये नीचे उतर के चले गए लोग दोनों भी। 12:10 को चले गए लोग। अहमद ऊपर फोन पे किसके साथ था, फिर ये बोल रहा हूँ, अहमद की गाड़ी भी है बाहर रखी हुई। और अहमद जब नीचे उतर रहा तो पुलिस वाले जो है सो मौजूद थे गेट के बाहर। तो इसीलिए इनको भी कुछ चाह रहा हूँ कि पुलिस बाहर क्या कर रही थी। अगर पुलिस बाहर नहीं थी तो 3 मिनट में पुलिस कैसे आ गई स्पॉट पे। पुलिस को बोला मटा हुए बाद जो है सो आप देख सकते हैं गेट के अंदर से ऐसा ही आपको देख सकते हैं। तेलंगाना पुलिस फ्रेंडली पुलिस रहने के बावजूद इन लोग जो है सो इतना स्लो आ गए मटर होने के बाद। इनको मालूम हुआ ऊपर मटर हुआ तो ऊपर नहीं जा सकते, पहले यहाँ इसको पकड़ लिए, पकड़ लेके इसको दवाखाने को लेके गए, दवाखाने में इसका इलाज कराए, कुछ माल लग गया। 20 मिनट तक मेरे भाई के ऊपर वारा करे लोग। अल्लाह ताला मेरे भाई की मौत मुनाफिकों के हाथ से लिख दिया था। मगर मैं देखा ये हिस्से मेरा भाई जो बच रहा था पूरे ये हिस्से खत्म हो गए थे मेरे भाई के। अगर इत्तेफाक से बच जाता तो मुनाफिकों की फिर चाल चले सो लोग वही केस बुक कर देते थे। इन्हें दवाखाने में बैठे हुआ है, पुलिस की डायरी में ऐसा कुछ भी लिखे हुआ नहीं है, पुलिस इसको दवाखाने को लेके गई। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सीवी आनंद साहब को, अंजनी कुमार साहब का पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि मुजरिमों को जेल तक पहुंचाए। अब मुजरिमों को पीटीआर डालना चाहिए। अहमद जो है सो शेख साहब का दोस्त था बोल रहा हूँ मैं, इसीलिए
वालिदैन से जो है सो वालदा वालिदैन से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि सोबत को देख के रखो। दोस्ताने में इन्हें जो कत्ल करा, ये दोस्ती के नाम पे धब्बाए इन्हें। दोस्त था मेरे भाई का। की वीडियो खत्म हो गई। दवाखाने से जो है सो इसको पीएस को लेके गया। पीएस में जो है सो इसको फोन कौन दिए? जब तेलंगाना पुलिस फ्रेंडली पुलिस है तो मुजरिम जो है सो जुर्म करने के बाद मुजरिम के साथ क्लोज फ्रेंड हो जाएगा पुलिस, जो फोन दे देगी उसको। मैं ये सवाल कर रहा हूँ सीवी आनंद साहब से, ये कौन सा जवान था इसको जो फोन दिया? इसकी तहकीकात करो। इन्हें पीएस में बैठ के वीडियो बनावा, जबकि यहाँ पे लिखे हुआ है कि 15 तारीख को बाबा नगर पे अयूब को इसको पकड़े, बल्कि मुजरिम तो जबी घट गया था। अयूब जो है सो ऊपर नहीं गया था, बल्कि इसमें लिखे हुआ है डायरी में अयूब ऊपर नहीं गया। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि अयूब ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ के नीचे उतरा। डायरी में लिखे अयूब ऊपर नहीं चढ़ा। और मैं ये बोल रहा हूँ कि मटर होते की इसमें लिखे हुआ है, डायरी में लिखे हुआ है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, डायरी में ये भी लिखे हुआ है कि मटर होते की जो है सो 13 लाख रुपए ले लेना। तो 13 लाख रुपए वो कहाँ से दे रहे थे? पुलिस इसके ऊपर इंक्वायरी करना, सही तहकीकात होना। मेरे को असल जो है सो कातिला जो पहुंच गए जेल को, मैं इन लोगों से ये बोल रहा हूँ सीवी आनंद साहब से, इन लोगों को पीटीआर डालना, जेल में रखना। इन लोग जो है सो हमारे जो है सो इन लोग 9 लाख रुपए शेख साहब को दिए बोल रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ 9 लाख रुपए लोग दिए, इसमें डायरी में लिखे हुआ है 9 लाख रुपए दिए। 9 लाख रुपए दिए कहाँ पे? या अकाउंट से दिए या कैश दिए या कहाँ दिए? कौन थे साथ? जबकि इसमें लिखे हुआ है ये तो 13 लाख रुपए मटर हुए बाद देते बोले। मटर हुए बाद 13 लाख रुपए कहाँ से दे रहे थे? इसके ऊपर इंक्वायरी करना चाहिए पुलिस को। अब पुलिस जैसा स्पॉट पे आ गई ये तो देख लिए। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अपने वालिदैन अपने बच्चों को जो है सो संभालिए, दोस्ताने से जो है सो अच्छी सोबत में रखो बच्चों को, नहीं तो हालत खराब है दोस्ता मानने में आज के दौर में। इसीलिए बोल रहा हूँ। और जो जेल में है इन लोगों के ऊपर पीटीआर डालना चाहिए। इन लोग निकल के अगर हमारे कुछ करे तो कौन जिम्मेदार रहेगा? पुलिस इसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगी। मैं इसीलिए पुलिस से गुजारिश कर रहा हूँ कि केस को जो है सो सीबीसीआईडी को देके ये इंक्वायरी वो बाहर कौन थे। और थोड़े वीडियोस है जो दवाखाने में भी है, यहाँ भी है, दवाखाने के भी है, और थोड़े वीडियोस इंशाल्लाह आने वाले हैं। अगर आए तो बराबर बताऊंगा, मेरे भाई के हक के वास्ते बराबर लड़ूंगा। और शादी वाले पूरे खराब नहीं है, शादी वालों में अच्छे भी है। जैसा कि मैं जिसको जानता हूँ, उस्मान सादी है, मुस्तफा सादी मेरे भाई के खास दोस्त है। मुस्तफा सादी की हमारा भाई भी इज्जत करते थे, मैं भी करता हूँ। और भी लोग अच्छे। हमारी दुश्मनी ये खातिलों से है जो हमारे भाई को मरवा दिए, जान से मरवा दिए लोग। अगर इन लोगों का नहीं साथ था तो हमारे वालिद साहब थे, आके हमारे वालिद साहब को बोलना था तुम्हारा बच्चा ऐसा करा, समझा दो बोल के बोल सकते थे ना? नहीं बोल सकते। इन लोगों जो साजिश करके मार दिया बहुत गलत काम करे। हम कानूनी तौर पे इन लोगों से लड़ेंगे, जो इसमें मुलविस है उन लोगों से कानूनी तौर से बराबर लड़ूंगा। हाईकोर्ट इंशाल्लाह हाईकोर्ट में रीट भी डालेंगे, अल्लाह चाहा तो बराबर कानूनी तौर से लड़के लोगों को सजा दिलाने की कोशिश करूंगा मैं। खुदा हाफिज।